और दुनिया की वो कौम जो अपने आप को सुपर पावर कहती है, जो कहती है कि एक चिड़िया भी उड़ के उस दीवार से इस तरफ नहीं आ सकती, वो आज घुटनों पर आके गिड़गिड़ा रही है कि जंग अच्छी चीज नहीं है। तो इसका मतलब सब कुछ टेक्नोलॉजी से नहीं होता, दुआओं के साथ जब बंदा मैदान में उतरता है तो अल्लाह की मदद उसके साथ हुआ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तालीम दी है लोगों को, दुनिया भर के इंसानों को यह बात समझाई है कि चौधरियों पे सरमाएदारों के आगे गिड़गिड़ाते फिरते हो, कभी वो रोना अपने रब के आगे भी रोके देखो। आप लोग देखें, जब आप नमाज पढ़ते हैं, जब दुआ मांगते हैं, बहुत सारे लोग बड़ी बेजारी के साथ वो इस चक्कर में होते हैं कि जल्दी दुआ खत्म हो जाए, हम उठें और घर को भागें। जो बेजारी के साथ दुआएं मांगी गई होती हैं वो कबूल नहीं होती। जिन दुआओं में इश्क ना हो अपने रब का, जिनमें तड़प ना हो, जिनमें लज्जत ना हो, जिन दुआओं में यकीन ना हो, जिन दुआओं में उम्मीद ना हो अपने रब के साथ, तो फिर वो एक फॉर्मेलिटी है, वो कबूल नहीं हो सकती। लेकिन जिन दुआओं में उम्मीद होती है, जिनमें अल्लाह पर यकीन होता है, अपने रब पर यकीन होता है कि मैं अपने रब से मांगना और मेरा रब चाहेगा, क्योंकि नबी अलैहि सलाम ने बारहा फरमाया कि अगर पूरी दुनिया के लोग भी चाहें किसी एक इंसान का नुकसान करना है और अल्लाह नहीं चाहते कि उसका नुकसान हो, तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और फिर सब दुनिया के लोग चाहें कि इस एक बंदे का फायदा करना है, लेकिन मेरा रब नहीं चाहता कि उसका फायदा हो, तो फिर उसको दुनिया वाले फायदा नहीं पहुंचा सकते। बंदा अपनी किस्मत तब्दील करना चाहता है, लेकिन अपने रब की तरफ मुतवज्जो नहीं है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम बाज़ औक़ात साहबा फरमाते हैं, दुआ के लिए जब हाथ उठाते थे, बाज़ औक़ात इतने बुलंद हो जाते थे कि नबी अलैहिस्सलाम को जो आसपास करीब में जो लोग होते थे, वो नबी अलैहिस्सलाम के कंधे मुबारकों से चादर जो है वो पीछे हट जाती थी, नबी अलैहिस्सलाम को देखते थे। तो दुआ मांगने वाले के अंदर भी तो जज्बा होना चाहिए। अल्लाह को जो अदा पसंद है कौन सी है? दुनियादारों को जो अदा पसंद नहीं वो कौन सी है? दुनिया में जितने बड़े लोग हैं, सरमायादार हैं, जो बड़े दौलतमंद हैं, जो बड़े हुक्मरान हैं, उनके पास आप एक दफा जाओ खुश होंगे, दो दफा जाओ तो चेहरा उनका बिगड़ेगा, तीसरी दफा जाओ तो आंखें फेर लेंगे, चौथी दफा जाओ तो जवाब नहीं देंगे, पांचवी दफा जाओ बाहर निकाल देंगे। उनको ये बात पसंद नहीं कि एक बंदा बार बार उनके दरवाजे पे आए, और अल्लाह को यही बात पसंद है कि मेरा बंदा बार बार मुझसे मांगने वाला हो तो मैं इसको बार बार अता करता हूं। दुनिया में मांगने वालों से बेहतर है कि अपने रब से मांगा जाए। अपने रब के आगे अपनी हाजात को रखें, अपनी तकलीफें, अपने दुख, अपने परेशानियां, ये जिनको तुम बैठकर दुख सुनाते हो, तकलीफें सुनाते हो, अपना रोना रोते हो जिनके आगे, ये तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। ये जिनके आगे तुमने हाथ फैला रखा है, ये तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें झूठा मक्कार कहते हैं, बेईमान कहते हैं तुमको। ये तुम्हारी परेशानियों को, तुम्हारे दुखों को समझते नहीं है, उसको ड्रामेबाजी कहते हैं। और यही दुख जब अब तुम अपने अपने रब के आगे रखोगे,